नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अंशुल शर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। इसमें डिफरेंस क्या है? करिकुलम और सिलेबस। ठीक है, पाठ्यचर्या को बोलते हैं करिकुलम और पाठ्यक्रम को बोलते हैं सिलेबस। करिकुलम बोलो या सिलेबस बोलो, आप लोग एक ही चीज़ समझते हैं कि हमें कितनी यूनिट्स पढ़नी है और उनमें क्या क्या दिया गया है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है और पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग। ठीक है ना? तो उस पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं बहुत छोटी सी वीडियो में। पाठ्यचर्या जो है, मतलब करिकुलम, यह पाठ्यक्रम से क्या है, अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। कैसे कैसे सेपरेट है? सेपरेट नहीं है, जुड़े हुए हैं दोनों। ठीक है, लेकिन सेपरेट ऐसे है कि ये बहुत व्यापक है, बहुत वाइड रेंज पे है। ठीक है, स्कूली शिक्षा से अलग जो भी बाकी क्रियाएं होती हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। पाठ्यक्रम में क्या है कि सब्जेक्ट्स के अंदर जितनी यूनिट्स आपको पढ़नी है, बस उसी को पाठ्यक्रम, उसी को सिलेबस बोलते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, 6 यूनिट है आपकी, और उन 6 यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबस। ठीक है ना? और उस सिलेबस के अलावा भी आप और क्या क्या क्रियाएं करते हैं, खेल कूद, भाग दौड़, या फिर प्रयोग, है ना? ये सारी चीज़ें जो भी क्रियाएं हैं आपकी अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, क्योंकि हर चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है ना? तो वो सारी क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के अलावा अन्य क्रियाएं, व्यवहार, आदर्श तथा भावनाएं शामिल हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम में किसी कक्षा के लिए निर्धारित विषयों का केवल संग्रह होता है। ठीक है, किसी कक्षा में कितने विषय पढ़ाए जाएंगे, पाठ्यक्रम में बस वही आता है, लेकिन पाठ्यचर्या में बाकी सारी एक्टिविटी भी आती है। थर्ड पॉइंट है, बालक का सामाजिक विकास पर बल यहाँ पे दिया जाता है, या फिर हम कहें कि व्यक्तित्व का जो है सर्वांगीण विकास पर यहाँ पे बल दिया जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम में केवल बौद्धिक विकास ही संभव है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और सारी थ्योरी आपकी कवर करा दी जाएगी। क्लियर है गाइस? पॉइंट नंबर 4, खाली समय, जो अवकाश होते हैं उसमें भी अवकाश के सदुपयोग पे भी इसमें बल दिया जाता है कि खाली समय में भी कुछ अच्छा करो, कुछ सीखो, कुछ जानो, कोई एक्टिविटी करो। ठीक है, ये हिस्सा है पाठ्यचर्या का। ठीक है ना? और पाठ्यक्रम एक निश्चित समय के लिए ही होता है। जब आप स्कूल कॉलेज में जाओगे, पाठ्यक्रम आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना? अदरवाइज वो खत्म है कि नहीं? पॉइंट नंबर 5, छात्रों में विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास होता है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम में केवल पाठ्य वस्तु का ज्ञान ही कराया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस में सिर्फ पाठ्य वस्तु आती है और करिकुलम में बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। क्लियर गाइस? तो ये था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर।